हाँ, तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ मेष राशि फल जून 2024 के बारे में। बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर के आया हूँ क्योंकि तीर्थ यात्रा पर था। हरिद्वार, ऋषिकेश और जगह घूमता चला गया। उत्तराखंड देवभूमि की यात्रा होती चली गई, जो लगभग एक सप्ताह 10 दिन तक ये यात्रा चली, जिसके कारण से आप सबको भी काफ़ी तकलीफ़ उठाना पड़ा क्योंकि वीडियोज आपको सही समय पर में क्या मिल ही नहीं पाए। लेकिन अब फिर मैं प्रयास करूंगा कि आपको सही समय पर में और सही तरीके से एक्यूरेट वीडियो फेस कैम के साथ, कुछ कंप्यूटर स्क्रीन के साथ आपको मिल सके। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेष राशि वालों के लिए आने वाला महीना जून का समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज की हमारी ये वीडियो होने जा रही है। कुंडली के प्रथम भाव में मंगल देवता बैठे हुए हैं, दूसरे में शुक्र, सूर्य और बुध हैं, तीसरे में शुक्र, बुध और सूर्य हैं, चौथे, पंचम, छठे, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम में कोई नहीं, एकादश में शनि है, द्वादश में राहु है। और जब ही द्वादश में राहु है तो छठे भाव में केतु तो होगा ही, जो कि छूट गया था। तो इन सब का प्रभाव आपके ऊपर में क्या कर पड़ने वाला है, इसी विषय में बड़ा संक्षिप्त में आपको बताने जा रहा हूं। 7-8 मिनट का ये वीडियो होगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। आइए सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करते हैं। सूर्य देव आपके कुंडली में 15 जून तक वृषभ राशि में यहाँ पर में रहेंगे। सूर्य इस कुंडली में मालिक है पंचम भाव के। देवी और सज्जनों, पंचम भाव का मालिक वृषभ राशि में 15 जून तक, यानी कि इस समय में विद्या के बदौलत धनवान बनने का योग आ गया है। विद्या के बदौलत, ज्ञान की बदौलत, बुद्धि के बदौलत, क्योंकि विद्या बुद्धि का मालिक आकर के बैठ गया दूसरे भाव में, तो विद्या बुद्धि की बदौलत अच्छा खासा माल बनाने का, पैसा बनाने का योग आपके लिए आ चुका है। सूर्य के दूसरे भाव में बैठने के कारण आप देखेंगे कि संतान के सपोर्ट से, संतान के साथ कदम से कदम मिला करके अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगर आप काम करते हैं तो आपको धन के रूप में कुछ ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये दूसरा भाव सिर्फ धन का नहीं, आपके परिवार का भी होता है। तो संतान के साथ मिल करके अगर कोई निर्णय, कोई डिसीजन आप लेते हैं तो आपके परिवार में भी सुख, शांति और समृद्धि, ये तीनों बनी रहेगी। बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। परिवार में सब लोग काफ़ी खुशनुमा माहौल के साथ रह पाएंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य 15 जून से जो है 15 जून के बाद चले जाएंगे तीसरे भाव में, यानी कि पंचम भाव के मालिक आ गए तीसरे भाव में। अर्थात इस समय में अगर आपके पास संतान है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान, सबको शिक्षा सबको मान, यत्र नार्यस्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। कहते हैं कि जिस जगह पर में नारी की पूजा होती है, जिस जगह पर में महिलाओं का, बेटियों का, पत्नियों का, बहनों का, माताओं का सम्मान होता है, उस जगह पर में देवता को भी वास करने के लिए विवश होना पड़ता है। अपनी मर्जी से आए या ना आए, लेकिन उनको आना पड़ेगा। एक होता है कि आप ये खा लो, मेरा ये आग्रह, और एक है कि आपको ये खाना पड़ेगा, खाना ही होगा। एक है कि बड़ी कृपा होती है अगर आप आ जाते हैं, और एक है कि आना ही पड़ेगा तुम्हें। तुम जहाँ भी हो इस समय में यहाँ पहुँचो, तुम्हें आना पड़ेगा। भक्त और भगवान के बीच में बड़ा गजब का रिश्ता होता है देवी और सज्जनों। कभी प्रेम तो कभी धमकी भी भगवान को दे देते हैं। तो वही बात है। तो इस समय में आपके पास बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, पंचम भाव का मालिक तीसरे भाव में आपके भुजा पे आके बैठ गया, अर्थात आपकी संतान के परफॉर्मेंस, आपके संतान का जो पराक्रम है वो खूब इस समय में बढ़ने वाला है, खूब मिलने वाला है। आपके कंधे से कंधा मिला करके आपका संतान आपका साथ देने वाला है।
सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल देवता की। मंगल देवता पूरे महीने आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही रहने वाले हैं, यानी कि रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, क्योंकि 1, 4, 7, 8 में अगर कोई भी ग्रह अपने राशि उच्च राशि में आकर के बैठ जाए तो रोचक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है, जिसमें से एक राजयोग रोचक नामक योग ये मंगल देवता बना रहे हैं, जिसके कारण से रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग जब ही बना और अपने घर का मालिक अपने ही घर में आ गया, शरीर में ऊर्जा की खूब प्राप्ति होगी। इस समय में शरीर में बल की कमी नहीं हो, किसी से डर वगैरह नहीं लगेगा। अगर आप गरीब भी हैं और किसी अमीर से भी अगर आप टकरा गए तो मन में भय नहीं होगा कि अब ये हमारे साथ क्या करेगा, क्योंकि मन में वो जोश रहेगा, मन में वो ताकत रहेगी। थोड़ा गुस्सा इस महीने में ज़्यादा आएगा, तो गुस्से पर में थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल आपके मस्तक पर में विराजमान है, थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। मंगल अष्टम भाव के भी मालिक हैं। अष्टम भाव यानी कि विदेश का मालिक, रिसर्च का मालिक, गहराई का मालिक, गुप्त विद्या का मालिक, ये सब आकर कहाँ बैठ गया तो प्रथम भाव में आपके मस्तक पर में, यानी कि इस महीने में आपको कुछ गुप्त विद्या प्राप्त करने का भी जोश चढ़ेगा। आपके मन में वो भाव आएगा, कुछ तंत्र शास्त्र का अध्ययन करिए, कुछ साइंस का अध्ययन करिए, कुछ ऐसी रहस्यमयी विद्याओं को प्राप्त करिए जो लोग कम जानते हैं, नहीं जानते हैं। इस प्रकार की चीज़ें मन में भाव जो है सो आपको इस मंगल के कारण उत्पन्न होगी। बात करेंगे बुध देवता की, तो बुध देवता जो है सो 14 जून तक कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है। बुध इस कुंडली में तीसरे और छठे भाव के मालिक होकर के दूसरे भाव में आ गए, यानी कि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का, यानी कि आपके परिवार के किसी व्यक्ति को आप अनुभव करेंगे कि दुश्मनों के द्वारा कुछ परेशानी हो रही है, कुछ हेल्थ वाइज इशू का भी सामना फैमिली में लोगों को करना पड़ सकता है। और तीसरे भाव के मालिक दूसरे भाव में, यानी कि आप अपने पराक्रम के बदौलत, अपनी शक्ति के बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत इस समय में धन दौलत बनाने में सक्षम होंगे और आप बना लेंगे। बुध के बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। तो देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति जो है सो इस समय में, देवगुरु बृहस्पति का हमने बोर्ड पर में नहीं दिया। देवगुरु बृहस्पति 1 मई से ही वृषभ राशि में, यानी कि यहाँ पर में आ गए हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो है सो मालिक हैं आपके कुंडली में भाग्य के, और मालिक हैं 12वें भाव के, यानी कि भाग्य के मालिक कहाँ आके बैठ गए, परिवार के घर में, धन धान्य संपत्ति घर में। तो मेष राशि वाले बृहस्पति देव के कारण आपको भाग्य भरोसे भी धन का लाभ मिलेगा, और आप ही को नहीं, आपके परिवार वालों को भी भाग्य भरोसे बहुत फायदा होने जा रहा है इस समय में। देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्र की बात करेंगे देवी और सज्जनों। शुक्र इस कुंडली में बैठे हुए हैं आपके कुंडली के दूसरे भाव में, जो कि 12 जून तक रहेंगे दूसरे में, उसके बाद चले जाएंगे तीसरे भाव में, वृषभ राशि में 12 जून तक रहेंगे। और धन का मालिक धन में ही आकर के बैठ गया, परिवार का मालिक परिवार में ही आकर के बैठ गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस समय में कुछ मोटा धन लाभ का योग शुक्रदेव भी आपके लिए बना रहे हैं 12 जून तक। 12 जून के बाद ये शुक्र देवता तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि धन धान्य संपत्ति का मालिक पराक्रम पर में आ गया, और सप्तम भाव का मालिक पराक्रम में आ गया, यानी कि आपके जीवन साथी के पराक्रम में भी इस समय में कमाल की वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय में बहुत सारे दुश्मनों को आप पैसे के बदौलत दबा देंगे, अपने अंडर में कर लेंगे, उनसे मित्रता कर लेंगे, वो विवश हो जाएंगे आपसे दोस्ती करने पर में। शुक्र के बाद शनि की अगर बात करें तो शनि लाभ के घर में बैठे हुए हैं, कर्म का मालिक लाभ के घर में, यानी कि काम धंधा के बदौलत, कर्म के बदौलत अच्छा खासा लाभ मिलने का योग बनेगा, कर्म के बदौलत बढ़िया फायदा आप ले लेंगे। राहु कुंडली के 12वें भाव में है, तो जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, जिनका कारोबार विदेश से है, उनको कुछ विदेश से अच्छा खासा लाभ मिलेगा। और केतु जो है सो कुंडली के 6ठे भाव में है कन्या राशि में, और बुध तीसरे भाव में है और दूसरे में है। तो केतु जो है कुछ पेट से संबंधित परेशानी देने की आपको कोशिश कर सकता है, तो उससे आपको थोड़ा सा बचने का प्रयास करना चाहिए। तो इस महीने में आपको ज़्यादातर राहु केतु ही थोड़ा सा परेशान करेगा, बाकी कोई विशेष ग्रह है नहीं परेशान करने वाला। मेष राशि वालों के लिए अच्छा योग ही बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देवी और सज्जनों, बड़ा संक्षिप्त में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए आखिर ये समय कैसा रहेगा।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा। अगर आप पर्सनली मुझसे अपने बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपके मन में वो भाव है, जानने की इच्छा है, ललक है कि मेरे भाग्य में विधाता ने क्या लिखा है, अगर आप जानना चाहते हो तो सामने व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना है। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। देवी और सज्जनों, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, 2 4 5 लोगों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।